क्रिप्टो में सबसे ज्यादा जो स्कैल्पर्स और फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले लोगों को प्रॉब्लम फेस करने मिलती है, वो प्रॉब्लम फेस करने मिलती है कि आज मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, आज मार्केट का मूव क्या हो सकता है। क्या हो अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि मार्केट आज इस डायरेक्शन में जाने वाली है और ये वाला मूव करने वाली है, हम सिंपली उस डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मार्केट की डायरेक्शन को समझ सकते हैं। तो सिंपली हमें करना यह है कि हमें आ जाना है अपने गूगल क्रोम पर, एंड गूगल क्रोम पर आने के बाद हमें लिखना है RSI हीट मैप। अब RSI हीट मैप लिखने के बाद आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी ये वाली। अब इस वेबसाइट को सिंपली ओपन कर लेंगे। अब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। अब ये इंटरफेस काफी ज्यादा गिच पिच हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स के नाम लिखे हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा वेबसाइट गिच पिच हुई है इस वक्त। तो हम क्या करते हैं, हम इसका रेप्लिका बना लेते हैं ताकि आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर पाएं। तो यहाँ पर मैंने इसका एक रेप्लिका बना लिया है। अब हम समझते हैं कि सारा माजरा इस वेबसाइट पे चल रहा क्या है। ये जो आपको दिख रहा है 4 आवर जहां लिखा हुआ है, तो यहां पर आप क्लिक जब करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के टाइम फ्रेम बने हुए आ जाएंगे। तो यहां पर आप 15 मिनट में भी ट्रेड ले सकते हैं, 1 आवर में भी देख सकते हैं, एंड 4 आवर में भी देख सकते हैं कि मार्केट की अभी इस वक्त डायरेक्शन करंटली क्या चल रही है। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आपको ये 4 बॉक्सेस बने हुए दिख रहे हैं, ये 4 बॉक्सेस, और इसके अंदर कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ है। अब ये जो नंबर 1 पर आपको देखने मिल रहा है, यहां पर लिखा हुआ है ओवर बॉट, मतलब जो मार्केट में जो लोग हैं उन्होंने ओवर शॉपिंग कर ली है, ओवर खरीद लिया है। अगर आप थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्ट्रॉन्ग, मतलब करंटली मार्केट में स्ट्रॉन्गली कॉइन्स को बाय किया जा रहा है। फिर अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो आपको इधर दिख रहा है न्यूट्रल एंड एवरेज। न्यूट्रल मतलब अभी करंटली मार्केट एक प्लेन लाइन में है। ओके, फिर हम जरा नीचे आ जाएं तो हमें यहाँ पर मिलेगा वीक, मतलब इस वक्त कॉइन वीक हो रहे हैं, कॉइन्स को सेल किया जा रहा है और वॉल्यूम कॉइन्स में कम है बाइंग की तरफ। ओके, और थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो हमें दिखेगा ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब कि कॉइन्स को वेल्स ने और रिटेलर्स ने ओवरसोल्ड कर दिया है, मार्केट इस वक्त क्रैश हो जाती है और इस वक्त बहुत ज्यादा कॉइन्स को बेच दिया गया है। तो अब हमें क्या करना है, वेल्स की तरह सोचना है। वेल्स क्या करती हैं, जब जब पूरी दुनिया, पूरे जो रिटेलर्स और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जब ओवर बाइंग कर लेते हैं ना, ओवर बॉट जब कर लेते हैं, तो वो उस वक्त प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उस वक्त हमें शॉर्ट की पोजीशंस को ढूंढना है, शॉर्ट की पोजीशंस को प्लान करना है जब ओवर बॉट हो जाएंगे कॉइन्स। ओके, इसी तरह जब ओवर सोल्ड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कॉइन्स को जब बेच दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम उस वक्त बाइंग की पोजीशंस को ढूंढेंगे, चाहे वो स्कैल्पिंग के लिए हो, चाहे पूरे दिन के लिए आप ट्रेड ढूंढ रहे हो। तो अब हम सिंपली अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो ओरिजिनल वेबसाइट पे आपको इतने सारे कॉइन्स के नाम देखने मिल रहे हैं। अब जब जब ये कॉइन्स ओवर बॉट, ओवर सोल्ड होंगे तो ये कॉइन्स ऊपर नीचे आपको जाते हुए दिखेंगे। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हम मार्केट की डायरेक्शन कैसे देख सकते हैं। अब क्यों नहीं मैं आपको 2-3 वेबसाइट्स और बता दूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर विजन मिले, जिससे आपको पता चले कि मार्केट आज इस डायरेक्शन में जाने वाली है। लिक्विडेशन हंट, आपने क्रिप्टो में लिक्विडेशन हंट के बारे में तो बहुत सुना होगा। अब हम इससे कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी कहां पड़ी हुई है और मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो हम सिंपली करेंगे ये कि हम आ जाएंगे गूगल क्रोम पर, एंड गूगल क्रोम पर आने के बाद हमें लिखना है बिटकॉइन लिक्विडेशन हीट मैप। अब जब आप ये लिख देंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी ये वाली। अब आप इस वेबसाइट को ओपन जब करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। अब आपको इस इंटरफेस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो 24 आवर्स लिखे हुए हैं, जब आप इधर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टाइम फ्रेम्स आ जाएंगे। इधर आपको 12 आवर भी मिलेगा, इधर आपको 24 आवर्स भी मिलेगा, इधर आपको 1 वीक भी मिलेगा, 1 मंथ भी मिलेगा। तो आप सिंपली आपको 1 डे या 12 आवर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने नीचे सारी लिक्विडेशंस का मैप आ जाएगा। ये सारा हीट मैप है जो बताता है कि किस तरफ पोजीशन ज्यादा खुली हुई हैं, ऊपर की तरफ ज्यादा पोजीशंस खुली हुई हैं या नीचे की तरफ ज्यादा पोजीशंस खुली हुई हैं। अब जिस तरफ भी ज्यादा पोजीशंस खुली हुई है तो उस तरफ मार्केट लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जा सकती है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, इन लाइनों को देख के आपको समझना पड़ेगा। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ना, डार्क ग्रीन लाइन एंड डार्क येलो लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ ज्यादा पोजीशंस खुली हुई हैं सेल की,
ऊपर की तरफ ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है, तो मार्केट इस वक्त मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है उन लिक्विडेशंस को हंट करने के लिए, उन पोजीशंस को क्लोज करने के लिए। अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको ग्रीन बहुत बहुत कम दिख रहा है, बहुत हल्के वे में दिख रहा है, बहुत कम नीचे की तरफ पोजीशन खुली हुई है और ऊपर की तरफ पोजीशन बहुत ज्यादा खुली हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगी और वो ऊपर ही ऊपर जाएगी। हो सकता है कि वो नीचे वाले रिटेलर्स को भी थोड़ा सा काट के उनकी लिक्विडेशन को हंट करके फिर वो ऊपर की तरफ चले जाए। तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी तीसरी वेबसाइट के बारे में, जो कि मेरी नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बताती है कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ हो सकती है, और ये बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है और बहुत ज्यादा काम करती है। तो सिंपली आपको करना यह है कि आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम पर, एंड गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको लिखना है फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। अब जब आप ये लिख देंगे तो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली। इस वेबसाइट को आपको सिंपली ओपन कर देना है, तो आपके सामने कुछ ये वाला इंडिकेटर सामने आपको दिखेगा। इस इंडिकेटर से आपको ये पता चलता है कि मार्केट इस वक्त बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फेयर में है या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ग्रीड में है। यह आपको बताता है कि मार्केट कब बहुत ज्यादा लालची हो जाती है और बहुत ज्यादा कब डर जाती है, सहम जाती है। तो आपको इस चीज का फायदा उठाना है। कैसे उठाएंगे और कैसे वेल्स इस चीज से फायदा उठाते हैं, इसको समझते हैं। जब मार्केट बहुत ज्यादा डर जाती है, पैनिक का माहौल हो जाता है, लोग अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर देते हैं, तो वेल्स उस वक्त सस्ते में बाय करते हैं। तो वहां से हमें क्या करना है, जब बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगी, मार्केटें डर जाएंगी, तो हमें बाय की पोजीशंस को ओपन करना है। इसी तरह जब मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीड में, ओवर ग्रीड में पहुंच जाएगी, जब बहुत ज्यादा लालची हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, उस वक्त सेल की पोजीशंस को ढूंढना है। क्यों? क्योंकि जो वेल्स होती हैं उस वक्त अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, अपने प्रॉफिट को निकालते हैं मार्केट से और बाहर हो जाते हैं, तो मार्केटें गिर जाती हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है मेरी नजर में और ये बहुत ज्यादा काम करता है। आई होप आपने कुछ न्यू सीखा हो। अगर आपने कुछ भी न्यू सीखा हो तो प्लीज एक कमेंट ड्रॉप कर दिएगा। और ये वीडियो बस इतनी ही थी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।